राइट नाउ हम लोग बेसिकली बात करेंगे गोल्ड रिजर्व्स की, जहां पर वी हैव सीन मेजर प्राइस की जो हम लोगों ने देखी है, हाइक्स देखी हैं, वेदर इट कम्स टू पेट्रोल, इट कम्स टू गोल्ड और व्हाट्सोएवर। हमने ये देखा कि पाकिस्तान हैज़ नॉट वर्कड ऑन देयर रिजर्व्स। अब गोल्ड की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन हमने हर जगह पर देखा है। राइट नाउ इंडिया के पास 100 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं एंड पाकिस्तान ओनली हैव 5 बिलियन डॉलर गोल्डन रिजर्व्स। अच्छा, इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करूंगा। अगर आप सूरह यूसुफ पढ़े ना, तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने एक मिनिस्ट्री दी ना, तो उन्होंने कहा मुझे ख़ज़ाइनुल अर्ज़ के ऊपर मिनिस्ट्री दे दीजिए। ख़ज़ाइनुल अर्ज़ क्या होते हैं? जो आपके ज़मीन से मादनियात निकलते हैं, कोल निकलता है, लोहा निकलता है और आपका सोना निकलता है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बोनांजा निकली थी जिसका नाम रेकोडिक था, ठीक है। और हमने उसका जो ठेका था वो एक कैनेडियन ज्यूइश कंपनी को, एज़ फार एज़ आई नो, हम लोगों ने उनको दे दिया था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपने ख़ज़ाइनुल अर्ज़ को बिल्कुल भी अपने पास जो है ना, वो हम लोगों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है। जो रियल मनी होती है ना, वो देखिए, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, गोल्ड है, सिल्वर है, यही चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ के बेसिस पे आप लोग यही देकर आप जो है किसी से कर्जा भी लेते हो और फिर आप उसको उतारते भी हो, ये चीज़ है। इफ़ यू रीड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की, तो उसमें बताया ही ये गया है कि दुनिया को किस तरह से मकरूज़ रखा जाता है, ठीक है, और किस तरह से वर्ल्ड बैंक हमारे साथ खेलता है। और अगर आप स्टेबल रहना चाहते हो इस करंट वर्ल्ड के अंदर, तो आप लोगों को ये पेपर मनी और ये लिक्विड मनी को छोड़कर आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि जो रियल असल में जो वेल्थ है किसी कंट्री की, वो गोल्ड होती है या इस तरह के रिजर्व्स होते हैं। दैट इज ट्रू। अभी राइट नाउ वी हैव सीन आल्सो के जो गोल्डन रिजर्व्स थे, गोल्ड रिजर्व्स थे इंडिया के, बैक इन 1980s इंडिया ने उस पर लोन भी लिया हुआ है। अगर देखा जाए राइट नाउ इंडिया डज नॉट नीड एनी लोन, तो इसी वजह से इंडिया अपने जो फॉरेन गोल्ड के रिजर्व्स थे उनको अपनी कंट्री के अंदर शिफ्ट कर रहा है। समहाउ इट डिपिक्ट्स कि इंडिया एक स्टेबल कंट्री हो चुका है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, ऑल्सो अगर देखा जाए चार्ट्स को भी देखा जाए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस चीज़ को डेफिनेटली जो है वो प्लस में लेकर जाएगी। राइट नाउ आपको नहीं लगता कि जिस तरह की हम लोग सिचुएशंस में हैं, पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों ने क्या इस चीज़ पर काम किया और आइदर हम लोगों ने कोई थॉट प्रोसेस इसके अंदर रखा? आपको क्या लगता है इसको? एक तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा इस बात से कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट इंडिया एक्सप्लॉइट्स टू मेजर एरियाज, क्रिकेट और बॉलीवुड। उन दो एरियाज़ की वजह से इंडिया अपनी ब्रांडिंग इस तरह से करता है कि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। यानी हमारे बारे में जब हमारी ट्रोलिंग करनी होती है, हमारे टेररिज्म को वो लेकर आ जाएंगे। अब आप देखें वहाँ पर कैपिटा इनकम का हाल आप देखें, पाकिस्तान में आपको उस तरह के स्लम्स नज़र नहीं आएंगे, उस तरह की टीन की बस्तियाँ नज़र नहीं आएंगी, पाकिस्तान में टॉयलेट के इश्यूज़ आपको नज़र नहीं आएंगे। मतलब अगर एक इंसान को बेसिक नेसेसिटी, एक्सक्रीशन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, अगर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कैसे कह सकते हो कि आपकी बहुत बड़ी कोई इकोनॉमी आपकी बन गई? अगर वो इकोनॉमी का इम्पैक्ट ग्रास रूट लेवल पे निचले बंदे तक नहीं आया, तो वो उसका कोई, इसलिए नहीं कि हम कहते हैं इंडिया इज़ आवर एडवर्सरी, इस वजह से नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। इंडिया, हम इंडियन ही हैं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन ही, ठीक है। वो तो एक बॉर्डर दरमियान में लग गया तो हम कहते हैं कि हम कोई डिफरेंट लोग हो गए। उनका और हमारा गम एक ही है। मैं कहता हूँ इंडिया तरक्की करे क्योंकि उससे हमें भी फ़ायदा होगा, हम तरक्की करें उससे इंडिया भी फ़ायदा होगा। पर्टेनिंग टू योर मेजर क्वेश्चंस कि पाकिस्तान ने इस पर काम किया है नहीं किया, पाकिस्तान ने इस पर काम करने दिया नहीं जाता पाकिस्तान को, ठीक है। एक तो हमारी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। दूसरा, हम लोग ख़ुद भी थोड़े से खाइन होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। किसी एक इंसान को आप कुछ अरसे के लिए एक काम करने दो तो फिर वो उसकी कोई ना कोई जो है ना, वो उस पर कोई वो अमल दरामद करता है, क्योंकि हम लोग कभी एक चीज़ के ऊपर हमारा कंसेंसस आज तक हुआ नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर डिस्टेबलाइज है तो उसको स्टेबल करने का वे आउट क्या है,
हम इस पे आज तक आए नहीं, हम लोगों ने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि कैपिटलिज्म हल है या सोशलिज्म हमारा हल है। पहले तो बेसिक है ना, खूह में से कुत्ता निकालना है पहले, तो उसके बाद बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आपको क्या लगता है अगर हम लोग राइट नाउ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है कि अगर रशिया को ज़रूरत होती है, रशिया एंड चाइना इंक्लूडिंग इंडिया, ये लोग अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाते हैं, एक एक टर्म इसके लिए यूज़ होती थी ब्रिक्स के नाम की, कि ये लोग गोल्ड के साथ या फिर ये अपनी करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड्स किया करेंगे। हम पाकिस्तान जो है, मतलब इंडिया को लोग चाहते हैं, जो बड़ी पावर्स हैं वो चाहती हैं कि भाई इंडिया हमारे ब्लॉक में हो। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वी ऑल डोंट हैव मच चॉइस, यू नो। अगर हम लोग चाइना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो यूएस को जो है वो मसला होता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी तो खुलेआम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पाकिस्तान में आर्मी का रूल चलता है, आर्मी के सामने तो ये पाकिस्तानी मीडिया बोल नहीं सकते। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ना होने की बराबर हो गया है। ऊपर से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं चाहता। इन्वेस्टमेंट तो क्या, पाकिस्तान में जो कंपनी पहले से थी वो भी अब भागने लगी है, क्योंकि उनको अब पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं दिख रहा। इसीलिए तो पाकिस्तान का रिजर्व तेजी से गिर रहा है। अब तो पाकिस्तान लोन लेके अपना रिजर्व मेंटेन करते हैं, लेकिन वो कब तक करेंगे। और दूसरी साइड इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट की बारिश हो रही है, और दूसरी साइड इंडिया का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $200 बिलियन क्रॉस कर गया है। इसीलिए तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, हर साल तेजी से बढ़ रहा है। आज इंडिया चौथे 5वें नंबर पे आ गया है फॉरेन रिजर्व की लिस्ट में। तो इंडिया का रिजर्व बढ़ रहा है और पाकिस्तान का रिजर्व कम हो रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।